डीपीडीसी मीटिंग के अंदर दो मुद्दे जिसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। उसमें एक मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने औरंगाबाद में एक 30 बेड के आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक हॉस्पिटल सैंक्शन किया है। फरवरी 2020 को ये पत्र मिला केंद्र सरकार की तरफ से कि हमको 1 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक के बीच में हमको जगह चाहिए, इसका फंडिंग पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा करके। ये फरवरी 2020 में लेटर आया है और अब है जनवरी 2021 आ गया है। तो 1 साल के अंदर पिछली डीपीडीसी मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि हमारी प्राथमिकता, हमने देखे है कि कोरोना के पीरियड के अंदर कितने लोग परेशान थे, हॉस्पिटल्स के बेड्स अवेलेबल। अब हमको अगर सिर्फ इतनी जगह चाहिए और पूरा 30 बेड का हॉस्पिटल अगर आयुष मिनिस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उसकी जगह उस वक्त है। तो मीटिंग के अंदर ये आश्वासन दिया गया था कि हम इसका 8 दिन के अंदर है तो हम जगह फाइनल कर देंगे करके। वो मीटिंग होके आज 4 महीने हो गए हैं। आज की मीटिंग के अंदर दोबारा वो मुद्दा प्रस्तुत करने के बाद ना तो अधिकारियों को ये पता है कि इस तरह का कोई लेटर आया है। सिविल सर्जन का कहना था कि हाँ मुझे मालूम है कि ये लेटर आया है, लेकिन कोरोना की वजह से हम आगे बढ़ नहीं सके हैं। यानी कि कोरोना के अंदर बाकी सब काम चले हैं, सिर्फ हॉस्पिटल के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ अगर जगह मिल जाती तो मेरे हिसाब से आज वो हॉस्पिटल का काम शुरू हो सकता था। खैर पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम इसके लिए है तो हॉस्पिटल के लिए है तो हम जगह निकालेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि औरंगाबाद को एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाए। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को सैंक्शन की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर 3 पार्टियों की सरकार है, उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और उसमें शिवसेना है। किसी ना किसी का वजह बताकर कुछ नियम बनाए और उन्होंने ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसको पूना शिफ्ट कर रहे हैं बोल के ये पूना लेके चले गए। हमने पिछली मीटिंग के अंदर भी इसका विरोध किया था और जब हमने आज के दिन इस मीटिंग के अंदर अनुपालन अहवाल जब दिए कि हमने जब ये मुद्दा उठाए थे तो इसके बारे में क्या हुआ है कहते, तो उन्होंने किसी तरह से उड़वा उड़वी के उत्तर दिए, किसी तरह से मतलब कुछ गलत तरीके के ये दिए हैं कि जिसका सच्चाई से कोई ये नहीं है। हमारा ये कहना है कि यही शिवसेना है जो इस औरंगाबाद के नाम बदलने के लिए इतना हंगामा करती है, लेकिन इस औरंगाबाद शहर को एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कम से कम 150 एकड़ के अंदर एस्टैब्लिश होगी, तो आप सोचिएगा कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होगा, कितने नौजवान बच्चों को रोज़गार मिलेगा। पुणे के अंदर तो वैसे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमको ये बताया गया कि नहीं साहब, मंत्री जी ने बोले हैं कि दूसरी जो यूनिवर्सिटी आएंगी वो हम औरंगाबाद को देंगे। तो मैंने मंत्री साहब से ये कहा कि नहीं साहब, पहली यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को रहेंगी और दूसरी, तीसरी, चौथी आपको जिसको देना है आप दे दीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए सैंक्शन हुई थी और आपके पास 150 एकड़ जगह करोड़ी के अंदर मौजूद है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ राजनीति की वजह से कि यहाँ के हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाकर खामोश बैठे हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। तो पश्चिम महाराष्ट्र के जो दबंग नेता है वो कहते हैं कि नहीं औरंगाबाद वाले तो कोई बोलता नहीं है नेता, तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ से उठाकर पूना लेकर गए हैं। इसके ऊपर बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। पालक मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि नहीं हम ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाएंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी, लेकिन ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर पश्चिम महाराष्ट्र के जो दबंग नेता है वो लोगों ने दादागिरी करके ये हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से लेकर गए और शिवसेना वाले हो, कांग्रेस वाले हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले हो, ये मुंह पे उंगली रखकर बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी वहाँ पर चलती नहीं है। हमारी औरंगाबाद के लोगों की तरफ से ये मांग है कि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद में सैंक्शन हुई थी वो औरंगाबाद के अंदर ही शुरू होगी। सर